यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 2 इतिहास अध्याय 20 श्लोक 5 से 12। यहोशाफात प्रार्थना करने याहवेह के भवन के नए आंगन में यहूदिया और यरूशलेम की सभा के सामने खड़े हुए यहोशाफात ने विनती की, हे याहवेह हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, आप वह परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। आपका ही शासन सारे राष्ट्रों के राज्यों पर भी है। अधिकार और सामर्थ्य आपके ही हाथों में है। इसके कारण कोई भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। आपने ही इस भूमि के मूल निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से दूर कर दिया और यह भूमि अपने मित्र अब्राहम के वंशजों को दे दी। वे इसमें रह रहे हैं। आपकी महिमा में यह कहते हुए एक पवित्र स्थान को बनाया, यदि हम पर बुराई, तलवार या न्याय दंड का वार हो या महामारी या अकाल आ पड़े, हम इस भवन के सामने सच में आपके सामने आ खड़े होंगे, क्योंकि इस भवन में आपकी महिमा का वास है और अपनी विपत्ति में आपके सामने रोएंगे। आप हमारी सुनकर हमें छुटकारा प्रदान करेंगे। अब देख लीजिए, अम्मोन, मोआब के वंशज और सेर पहाड़ के रहने वाले, जिन पर मिस्र देश से आ रहे इजरायलियों को आपने हमला करने से रोक दिया था, वे जिनके पास से होकर निकल गए मगर उन्हें नाश नहीं किया गया था। देख लीजिए, वे हमें इसका प्रतिफल यह दे रहे हैं कि वे हमें आपकी संपत्ति से निकाल रहे हैं जो आपने हमें मीरास के रूप में दिया है। हमारे परमेश्वर, क्या आप इसका फैसला न करेंगे? क्योंकि इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर हमला करने आ रही है, हम तो पूरी तरह शक्तिहीन हैं। हम नहीं जानते इस स्थिति में हमारा क्या करना सही होगा। हाँ, हमारी दृष्टि बस आप पर ही टिकी हुई है। हम पुराने नियम की प्रार्थनाओं से महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। जब यहोशाफात ने दैवी सहायता की याचना की तो उन्होंने भगवान से अपनी ज़रूरतों की पूर्ति की मांग और भगवान की महानता की घोषणा के बीच संतुलन बनाया। इसी प्रकार हमारी अनुरोध को भगवान कौन है, इसकी पहचान के साथ किया जाना चाहिए। अन्यथा हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र जरूरत, कमजोरी, असफलता या डर बन सकता है। यहोशाफात ने भगवान से अपनी भयानक स्थिति के बारे में पुकारा, लेकिन उन्होंने प्रभु की प्रशंसा भी की। इस्राएल की जनता के लिए उनकी महान कामों की मान्यता दी। इसीलिए भगवान का वचन जानना इतना महत्वपूर्ण है। जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने दूसरों के जीवन में कैसे काम किया है, तो हम उनकी भयानक शक्ति को बेहतर समझते हैं। फिर हम पुराने नियम के पुरुषों और महिलाओं को एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं और उसी तरह से प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति आज भी हमारे लिए उपलब्ध है और वह चाहता है कि उसके बच्चे इसे प्राप्त करें। शक्ति और पराक्रम आपके हाथ में है ताकि कोई आपके खिलाफ खड़ा न हो सके, की घोषणा करके यहोशाफात भगवान की प्रशंसा कर रहे थे और साथ ही प्रभु की महानता की याद दिला रहे थे। जैसा कि आप आज प्रार्थना करते हैं, भगवान से उनकी कृपा की बात करें, उनसे उनके अनुग्रह के बारे में बात करें और उनकी शक्तिशाली शक्ति को याद करें।